Hello बच्चों, let's discuss this question. Number of chromosomes is reduced to half during A. anaphase of meiosis and mitosis, B. meiosis 2, C. meiosis 1 या D. fertilization. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके meiosis के बारे में जानना। तो जहाँ पर भी आपकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो रही है तो उसमें meiosis के इन्वॉल्वमेंट है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यदि हाफ हो रही है तो इसका मतलब है कि जो होमोलॉगस पेयर्स बने थे वो सेपरेट होने लगे। जो होमोलॉगस पेयर्स बने थे वो सेपरेट होने लगे। और ये जो सेपरेशन का काम होता है ना वो हमेशा एनाफेज में होता है, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो। ये सेपरेशन का काम हमेशा एनाफेज में ही होता है। तो यदि हम मियोसिस के एनाफेज 1 में देखें तो उसमें सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। इसको हम डायग्रामेटिकली भी एक बार देख लेंगे। और जो एनाफेज 2 है उसमें जैसे कि माइटोसिस में होता है, उसमें सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड होता है। आपको पता है कि एस फेज के बाद आपका जो डीएनए का अमाउंट है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आफ्टर एस फेज आपकी जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। तो पहले जो क्रोमोसोम था ऐसा, उसके अभी 2 हिस्से बन जाएंगे कुछ इस तरह एस फेज के बाद, क्योंकि डीएनए डबल हो गया है। एस फेज के बाद वो कुछ इस तरह दिखने लगेगा, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड और ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड। अभी यदि हम देखें तो एनाफेज 1 को पढ़ने के लिए हमें मेटाफेज 1 देखना पड़ेगा। मेटाफेज 1 में क्या होता है और फिर हम देखेंगे एनाफेज 1 में क्या होता है। सिमिलरली हम देखेंगे मेटाफेज 2 में क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि एनाफेज 2 में क्या होता है। फिर हमको पता चलेगा एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। तो मेटाफेज 1 में यदि ये एक एनिमल सेल है, यहाँ पर उसका सेंट्रियोल है और बीच में ऐसे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, इन्होंने प्लेट बना दिया। तो यहाँ से ऐसे स्पिंडल फाइबर्स इनको होल्ड कर रहे हैं। जैसे ही एनाफेज आया तो ये स्पिंडल फाइबर्स इनको पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे। ये स्पिंडल फाइबर्स इनको पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे। तो क्या होगा, ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ऊपर और नीचे की जो रोज है ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कब हुआ? एनाफेज 1 में। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर टीलोफेज होगा और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो पहले इस सेल में, फॉर एग्जांपल इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स थे? 6 क्रोमोसोम। और अभी जब ये सेल टीलोफेज में जाकर साइटोकाइनेसिस कर लेगा, टीलोफेज के बाद जब वो साइटोकाइनेसिस कर लेगा तब ये दोनों ऐसे 2 सेल्स बन जाएंगे और हर सेल के पास 3-3 क्रोमोसोम होंगे। तो क्रोमोसोम नंबर का हाफ हुआ एनाफेज 1 में। अभी यदि हम देखें मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 2 में एक्चुअली एकदम माइटोसिस की तरह खेल है। अभी हम इन दोनों सेल्स को देखेंगे। मेटाफेज 2 में एकदम माइटोसिस की तरह ऐसे एक ही रो आएगा क्रोमोसोम का और स्पिंडल फाइबर्स इनको ऐसे पकड़ लेंगे और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। एनाफेज 2 में आपके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। वो कुछ इस तरह पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे। वो कुछ इस तरह पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि जो पहला केस है मेटाफेज 1 से एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी एक साथ है, केवल क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ है। लेकिन एनाफेज 2 में ये एकदम माइटोसिस की तरह है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स टूट गए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रेड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग, तो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इसका कारण है और वो होता है एनाफेज 1 जो कि मियोसिस 1 का हिस्सा है। मियोसिस 1 का हिस्सा है। तो चलिए वापस ऑप्शंस देखते हैं। ए एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस गलत, माइटोसिस में कभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होते। बी मियोसिस 2 गलत, मियोसिस 2 में
नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेटाफेज 2 में या मियोसिस 2 में, एनाफेज 2 तो मियोसिस 2 का हिस्सा है, मेटाफेज 2 में पहले कितने क्रोमोसोम्स थे इस सेल में? 3 क्रोमोसोम। और अभी जब एनाफेज 2 हो गया, फिर टीलोफेज हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो नीचे भी 3 क्रोमोसोम है, ऊपर भी 3 क्रोमोसोम है। तो यदि आप देखें तो 6 क्रोमोसोम से 3 क्रोमोसोम बनना का काम जो हुआ वो मियोसिस 1 में हो गया, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हुआ। लेकिन मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहे, तो ये भी आंसर नहीं है। सी मियोसिस 1 ठीक है, डी फर्टिलाइजेशन भी गलत। So the correct option to this question is option C, meiosis 1. Hope you've understood it well. All the best.